ओहो भाई देखो ये दाढ़ी लुई बड़ी कि वहाँ जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मियाओं में मिल जाएगा, क्योंकि रिश्तेदारों में रिश्तेदार एक से होने चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर का लुक है वो। किसकी बात कर दी? आसाराम का लुक है वो। हिंदुस्तान के कुत्ते पे भरोसा है मुझे, पर इस पे नहीं है। वे जुत्ता लियो खड़े कि पहले नू बता, उत्तर प्रदेश तूने सोनाल उत्तर प्रदेश बना दिया, बिहार बना दिया, हरियाणा बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, हिमाचल बना दिया, बंगाल को बनाएंगे। बंगाल को बनाओगा। वो ये पूछ रहे हम पे इतनी मेहरबानी क्यों? तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है? बोला कुछ नहीं करे यो, हावड़ा ब्रिज के सरिये बेचने इसे। यहाँ रोज तो बेटियों का बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से तो मिटे नहीं, वहाँ मिटा देंगे, वहाँ और गुंडे पैदा कर देंगे जा करके। और अपने पिताजी की तरह बताया था आसाराम को कि मेरे पिता समान है। तो जिनके पिता बलात्कारी है उनकी संतान कैसी होगी? 26 मार्च को किसानों ने बंद का आह्वान किया, पहले भी कर चुके हैं, अब भी किया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हरिंद्र ताऊ मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आज क्या हासिल होगा बंद करके? आप लोगों ने हाईवे बंद कर दिए। नहीं, हमने खो क्या दिया? हमारा बिगड़ा ही क्या? वहाँ बैठे थे, यहाँ आके बैठ गए, इतना ही तो अंतर है। और आज हमने जबरदस्ती का बंद नहीं है, इन राजनेताओं की तरह हमारा बंद नहीं है। हमारा बंद सिंबॉलिक है कि जनता स्वयं साथ दे अपने आप। हम राजनेताओं की तरह नहीं है कि उनके कार्यकर्ता डंडे लेके गाड़ियों को पीट रहे हैं, दुकानों को जबरदस्ती बंद करा रहे हैं, फैक्ट्रियों को बंद करा रहे हैं। हमने तो पहले ही सारी फैक्ट्रियों को, हमारे नेताओं ने कह दिया था फैक्ट्री हम कोई बंद नहीं कराएंगे, इमरजेंसी सेवा के लिए सबसे पहले रास्ता दिया जाएगा। और जो भी हमारा साथ देना चाहता है वो स्वयं इसे आंदोलन में अपना सहयोग करे। तो ये इस तरह का आंदोलन हासिल होगा क्या? पहले भी तो बंद कर चुके हैं आप, अब भी बंद कर दिया है। जनता को परेशानी हो रही है, इससे और कुछ नहीं। क्या हुआ जनता को परेशानी? क्या हुआ? जनता को जब परेशानी नहीं होगी, जब वही जनता 150 रुपए से 200 रुपए किलो गेहूं का आटा लाएगी, जब परेशानी होगी आप परेशानी होगी। अब तो हो रही है ना। लेकिन और जनता को जब परेशानी नहीं हुई कि 4 महीने तक घर में कैद रहे, जब परेशानी नहीं थी। वो तो लॉकडाउन था ना। है? वो तो लॉकडाउन था। वो क्यों था लॉकडाउन? अच्छा, क्या देश में आज कोरोना का डर दिखा रहे हो और देश का प्रधानमंत्री इवेंट करने के लिए वहाँ बांग्लादेश चले गए? जब देश में कोरोना है तो ये क्यों चला गया देश छोड़ के? क्या करने गया? विदेशी दौरे पे है ना। है? विदेशी दौरे। क्यों वहाँ कोरोना नहीं है? हैं? अरे जब यहाँ कोरोना दिल्ली में आया था, सबसे ज्यादा बताया था मुस्लिमों ने कोरोना फैलाया। मुस्लिमों को घर से उनसे सब्जी लेना बंद कर दिया था। इन्होंने सारे देश में ये डंका पिटवाया था। और बांग्लादेश में तो सारे मुसलमान हैं, फिर मुसलमानों में से तो कोरोना ज्यादा लेके आओगा। इस देश का नाश करने गया है। वो पश्चिम बंगाल, मतलब देश गड्ढे में जा रहा है, देश में हाहाकार मच रहा है, देश की जनता सड़कों पे पड़ी है। और वो इवेंट इवेंट करने के लिए बांग्लादेश चला गया। और इवेंट जीबी नहीं है, 1 साल से इवेंट जीबी डिप्रेशन में था कि कहीं इवेंट करने को नहीं जा पा रहा था। अब डिप्रेशन से आज ही बाहर आ गया। या आप लोगों के बंद से डर कर चले गए बांग्लादेश? नहीं, वो तो तुम जानो कि बंद से डर के तो भाग रहा है, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ चलते हैं और वो बुलेट ट्रेन में बैठ के निकल ले, जिसकी अभी पटरी भी नहीं बिछी। डर कैसे रहा है? सरकार तो पीछे हटी नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग तो किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार डरेगी, आज नहीं तो कल डरेगी। हम यहीं रहेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, वापस लेने पड़ेंगे। मेट्रो स्टेशन चल रही है, वहाँ रोकेंगे अब। ऐसे कैसे झुकेगी दिल्ली का रोड भी और ऐसे कैसे झुकेगी सरकार? कैसे झुकेगी? आंदोलन से। आंदोलन से। अब आगे की क्या प्लानिंग है आप लोग? आंदोलन। आप लोगों का नुकसान नहीं हो रहा? खेती बाड़ी का नुकसान नहीं हो रहा? और नहीं, इतना नहीं हो रहा। कर रहे हैं, हमारी खेती चल रही है। हम खेती भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, सारे काम करेंगे। आपके मुख्यमंत्री तो बंगाल जाके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हम गुंडे मिटा देंगे यहाँ से। यहाँ रोज तो बेटियों का बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में,
यहाँ से तो मिटे नहीं, वहाँ मिटा देंगे, वहाँ और गुंडे पैदा कर देंगे जा कर के। अच्छा, देखिए, बंगाल का मैंने आज तक किसी अखबार में नहीं सुना, किसी टीवी पे नहीं देखा कि वहाँ बेटियों का बलात्कार हुआ, बच्चियों का बलात्कार हुआ। और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, बड़ी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनको हत्या कर दी जा रही है, उनकी डेड बॉडी उनके परिवार को नहीं दी जा रही। रात को 2 बजे केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल क्या डाला उसे डाल के जला दिया जाता है। तो ये क्या है बताइए। यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपके आंदोलन का असर पड़ेगा? पंचायत चुनाव डर रही है सरकार। ये तो कुत्तों का चुनाव भी अपने उस पे कराते हैं, फूल के निशान पे। अब क्यों नहीं करा रहा अपने निशान पे करा लो, पता चल जाएगा। अभी क्यों नहीं करा रहे कि जिसके पास भी इनका निशान होगा गांव की जनता उसे ठोकेगी दबा के। यूपी में देख रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष को खदेड़ दिया किसानों ने। स्वतंत्र देव सिंह देखिए, चौपाल लगाने आए थे। कितनी बड़ी खबर है। हाँ। किसी आपने कुत्ते मीडिया पे देखा उसको? देखा नहीं, दिखाया। वहाँ तो बंगाल की खबरें चल रही हैं। हाँ, नहीं, ये मत सोचो, वहाँ एजेंडा बिल्कुल सेट है कि जो भी खबर सरकार के विरोध में आए उसको नहीं चलाना। ये वहाँ मीडिया में सेटिंग है। अच्छा, हाँ, वरना यहाँ तो एक कुत्ता भी मर जाए वो भी मीडिया पे चलेगा। सही बात है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि सरकार के खिलाफ है जनता। अब आप लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में बैठे हैं, सरकार बात करने के लिए कोई हाथ आगे बढ़ा नहीं रही है। क्या मीटिंग क्या हो रही है, अंदर की खबर क्या है? देखिए, अभी मुझे जानकारी मिली है कि गुजरात सरकार ने हमारे वो युद्धवीर जी को अरेस्ट कर लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के उसमें। अब वो देखते हैं क्या होगा। शाम तक हमारी मीटिंग बैठेगी जत्थेदारों की, क्या निर्णय लेती है, फिर उसके बाद आगे की रणनीति जत्थेदार बताएंगे और हमारा एक एक किसान उसे पालन करेगा उनकी आज्ञा का। अब होली भी आप लोग यहीं मनाएंगे दिल्ली के बॉर्डर पर? आप होली की बात कर रहे हैं, शायद दिवाली भी यही मनेगी, यही मनेगी। इतना लंबा है? इतना लंबा? सरकार जितना चाहे। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम लोग समझौता कर लेते हैं, 50% आप झुक जाए, 50% सरकार झुक जाए। बिल्कुल, आप लोग झुक, बिल्कुल। आप झुक। हमने क्या बिल बनाया? हम काहे को झुकें? बताओ हमने करा क्या? हमारे लिए फांसी का फंदा ये लाए, हमारे गले में घेर दिया, तख्ते पे खड़ा कर दिया। बस जल्लाद की तो कमी हैंडल खींचने की। 2 साल मान के और वो देख लीजिए। 2 साल मान के देख लीजिए। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, 2 साल मान लिया। 2 साल बाद क्या होगा बताओ? क्या होगा? फिर बाईपास पे आके बैठेंगे, फिर हमें, और 2 साल में हमें मार देंगे जान से। ये तो इसीलिए हम 2 साल जाएंगे। 2 साल में देखिए, आज हमारा 1888 का माल 800 में बिका, पिछले साल बिक गया, इस साल भी ऐसे ही बिक जाएगा, अगले साल भी ऐसे ही बिक जाएगा। तो 3 साल हम पीछे चले गए, कर्जे में दब गए और हमारी जमीन हो जाएगी नीलाम। और वही तो सरकार चाह रही है कि ऐसे ना देंगे तो ऐसे नीलाम करके ले लेंगे इनकी। मोदी जी पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी भरोसा? हिंदुस्तान के कुत्ते पे भरोसा है मुझे, पर इस पे नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? ऐसा बताओ इन्होंने कराई क्या? देखिए, पिछली जो भी सरकार थी, भ्रष्ट थी, नालायक थी, क्या थी, कुछ भी कह लो, 70 साल में कुछ दे के ही तो गई थी सरकार, है? अब ये क्या कहते हैं, जो पिछली 70 साल की सरकार में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया। बिल्कुल कर दिया। देश नहीं बिका था, वो बेच दिया। सारी संपत्ति देश की बेच रहा, वो भी देख दिया। ये तो क्या है ये हमने देश विक्रेता बनाया था, देश चलाने के लिए देश दिया था। इसके पिताजी की संपत्ति थी जो बेच रहा था। किसकी है? देश की संपत्ति है। इसको किसने अधिकार दिया देश की संपत्ति बेचने का? बताइए। तो बंगाल जाके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 85 लाख नौकरियां देंगे, हैं? रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। पूछो पर बंगाल वाले जूता लेके खड़े कि पहले वो बता 2 करोड़ वाली कहाँ है? जो वो तो कोरोना की वजह से नहीं दे पाए ना। है कोरोना अब आया 1 साल से, और ये 7 साल से प्रधानमंत्री है। किसान मना जाते हैं बोले कोरोना से। 7 साल से प्रधानमंत्री है, तो 7 दूनी 14। पहले बंगाल वाले जूता लेके खड़े कि पहले 14 करोड़ नौकरी का हिसाब दे। 85 की तो जब मानेंगे। वे पूछ रहे जूता लेके कि 19 लाख की बिहार में करकाया,
वो कहाँ है? तो वो वे पूछ रहे वे जुत्ता लियो खड़े कि पहले नू बता, उत्तर प्रदेश तूने सोनाल उत्तर प्रदेश बना दिया, बिहार बना दिया, हरियाणा बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, हिमाचल बना दिया, बंगाल को बनाएंगे। बंगाल को बनाओगा। वो ये पूछ रहे हम पे इतनी मेहरबानी क्यों? तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है? बोला कुछ नहीं करे यो, हावड़ा ब्रिज के सरिये बेचने इसे। सरिये बेच देंगे हावड़ा में? हैं? उससे क्या मिलेगा प्रधानमंत्री? हैं? उससे क्या मिलेगा प्रधानमंत्री? देश को बेच के क्या मिला प्रधानमंत्री को? बताओ। वो तो कहते हैं कि देश बेचा नहीं, निजीकरण किया है मैंने। निजीकरण क्या हो? सरकारी संपत्ति प्राइवेट आदमी को दे दिया, वो बेची तो दी, वापस आ जाएगी। देखिए हिंदुस्तान की कंपनी 9 रत्नों में LIC आती है, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। और जब जब देश पे आपदा आई है LIC ने उसमें पैसा लगाया है। एक दिन LIC का एक अधिकारी बैठा था, वो बता रहा था कि जब ये बैंक डूबा, अभी एक बैंक डूबा था ना कोई सा प्राइवेट, हैं प्राइवेट, उसमें पूरा पैसा लगाया LIC ने, LIC का पैसा लगवा दिया। क्यों? कि बढ़िया की संपत्ति लेके भाग गया बढ़िया, उसे खड़ा भी करना, तो वो पैसा क्यों दिलवाया भाई उस बैंक को? उसकी खाल क्यों नहीं खींची जो लेके भगा? हो गया तो LIC ने दिया। LIC का अधिकारी बता रहा 30 लाख करोड़ रुपए उसमें लगा रखे हैं उनने भारत की योजनाओं में। प्राइवेट ने कौन से ने लगाया भारत की योजनाओं में? बताओ। अडानी का लग रहा हो, अंबानी का लग रहा हो, और इसका लाला रामदेव का लग रहा हो, और कोई हो इनका चेला उसकी बता दे। लाला रामदेव की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है आप लोगों के पास। क्या? और कल को ये प्रधानमंत्री मर गया तब का विकल्प पहले मुझे ये बता दें। अमित शाह है? अमित शाह क्यों? देश को तड़ी पारी चाहिए। गृह मंत्री है वो। अपराधियों को प्रधानमंत्री बनाओगे? अपराध जिस पे साबित हो चुका उसे प्रधानमंत्री बनाओगे? अगर साबित हो चुका तो गृह मंत्री कैसे होते देश के वो? हैं? जब उसका बाप प्रधानमंत्री है तो गृह मंत्री तो कोई से को बना लो। उत्तर प्रदेश में बता, मुख्यमंत्री किसी जनता ने चुना हो, उप मुख्यमंत्री दोनों किसी जनता की वोट से चुन के आए हो। यहाँ इलेक्टेड की जरूरत नहीं, सब सेलेक्टेड कर दें। अच्छा, अगर बंगाल जीत गई बीजेपी तो क्या लगता है किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? चुनाव आते हैं जाते हैं, आंदोलन तो जारी रहे। आंदोलन उस दिन तक जारी रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते और MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनता, ये तब तक जारी रहेगा। सरकार आप लोगों को बिल्कुल साइड कर चुकी है, सारा ध्यान बंगाल की तरफ है, सारे बड़े बड़े नेता बंगाल जाके रैली कर रहे हैं। कब तक? 2 मई के बाद तो आना ही पड़ेगा दिल्ली। बताओ, या पाकिस्तान जागा अपने रिश्तेदार का। ओहो भाई देखो, ये दाढ़ी नहीं बढ़ी कि वहाँ जाके पाकिस्तान और पाकिस्तान के मियाओं में मिल जाएगा, क्योंकि रिश्तेदारों में रिश्तेदार एक से होने चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर का लुक है वो। किसकी बात कर दी? आसाराम का लुक है वो। पता है, महान हस्ती से तुलना कर रहे हो एक अपराधी की। अपराधी थोड़ी है, देश के प्रधानमंत्री। देखिए मेरा गुरु जैसा मेरा गुरु शिक्षा देगा तो मैं तो वैसी चलूँगा। और इनका गुरु कौन? आसाराम, राम रहीम। और बताओ कौन सा बीजेपी का एक नेता बताओ जिसने आसाराम के जाके चरण न छुए हों? एक नेता का नाम ले दो, है किसी के पास? अरे अपने पिताजी की तरह बताया था आसाराम को कि मेरे पिता समान है। तो जिनके पिता बलात्कारी है उनकी संतान कैसी होगी? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।